अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर पे दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि अगर आपको नंबर्स मिले और आपसे ये कहा जाए कि आप इन नंबर्स को ऐड करें तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और आपका ये आंसर बनता है। अगर आप कैलकुलेटर पे ये नंबर प्लस दिस नंबर करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब इस नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इस आंसर में कितनी होनी चाहिए, इसका अपना एक रूल है। और इसका रूल ये है कि आपने ये देखना है कि आपको जो नंबर दिए गए हैं उसमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है। तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब लीस्ट प्रिसाइज में किस तरह डिसाइड करूं, इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इन 3 वैल्यूज में हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसमें लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को देखना है तो आपने इसमें इस पॉइंट को देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स है। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो इस नंबर में मैं ये देखूंगा कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं। तो अगर मैं ये काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 नंबर्स है हमारे पास पॉइंट के बाद। इसी तरह अगर मैं इस नंबर को देखूं तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर्स है हमारे पास पॉइंट के बाद। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। पॉइंट के बाद जितने भी ज्यादा नंबर्स होंगे उसकी प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और जितने कम नंबर होंगे तो आपकी वो वैल्यू उतनी ही कम प्रिसाइज होगी। तो इसमें पॉइंट के बाद 5 नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर है और इसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो हमारे पास ये लीस्ट प्रिसाइज है। तो आपका आंसर इस लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू के मुताबिक होना चाहिए। तो इस वैल्यू में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपका आंसर में भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इस आंसर को मैं करेक्टली इस तरह लिख सकता हूं 1147.8। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा 1147.8। और अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है जो कि लीस्ट प्रिसाइज है और आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है। तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल ये है कि आपने लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और आपका आंसर भी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू के मुताबिक ही होना चाहिए। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन को देखें तो सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में मुझे ये कहा गया है कि आप 0.35 माइनस 0.1 कैलकुलेट करें और आप अपना आंसर लेके अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर नंबर। तो अगर मैं 0.35 माइनस 0.1 कैलकुलेट करूं तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। अब इसको मैं करेक्टली किस तरह लिख सकता हूं, दोबारा मैं आपको वही बात बताऊंगा कि आपने इन दोनों नंबर में लीस्ट प्रिसाइज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 नंबर है। तो लीस्ट प्रिसाइज हमारे पास ये वैल्यू है। तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। तो इस वैल्यू को मैं करेक्टली इस तरह लिख सकता हूं 0.2। हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है और ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। जब आप लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को एक दफा आइडेंटिफाई कर ले तो आपका आंसर भी उसी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू के मुताबिक ही होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहा जाए कि आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद फिर आप किस तरह डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं कि अगर आपको ये 2 नंबर दिए गए हो 45.26 मल्टीप्लाई बाय 2.41, तो जब आप कैलकुलेटर पे ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 109.0766।
अब आंसर में मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कितने रखने हैं? तो ये आप किस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? ये डिपेंड करेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे। जिस तरह आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप देख रहे थे कि लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते थे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में देखूं तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 1 2 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 1 2 3 4 है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये है। तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो मैं इस आंसर को इस तरह लिख सकता हूं 109। मैं इसको राउंड अप करके आंसर इस तरह लिखूंगा। और यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 3। इसी तरह अगर आप को डिवीजन के बारे में कहा जाए कि आप इस वैल्यू को डिवाइड करें, 16.255 को डिवाइड करें 19.8 पे, तो आपके पास कैलकुलेटर में ये आंसर आ जाएगा 0.820959559595। तो इसको आप करेक्टली किस तरह लिखेंगे? यहां पर भी आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। तो अगर मैं इस नंबर को देखूं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 5। यहां पे अगर मैं देखूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 3। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास कितनी है? 19.8 है। तो हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 0.82। ये अगर मैं राउंड अप करूं तो ये 1 बन जाएगा। ये 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और यहां पे आप देखें तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? आपके पास 3 है, क्योंकि ये आपके पास लीडिंग जीरो है। इस जीरो को आपने कंसीडर नहीं करना। तो यहां पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? वो है 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 0.821। स्टूडेंट, ये हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है और इस पार्ट को हम कहते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इस पार्ट में मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं। आपने क्या करना है? आपने वीडियो को पॉज करके इन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि हर एक नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने वीडियो पॉज की होगी और आपने इस पर ट्राई किया होगा। अगर आपको इन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने में कोई मसला हो तो आई रिकमेंड यू कि आप ये दोनों वीडियोस दोबारा देख लें। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है हर एक नंबर में। तो अगर पहले नंबर को आप देख लें तो पहले नंबर में जिस तरह रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास है 4। अगर आप इस नंबर को देखें 405, तो 0 इसमें आता है लेकिन वो इन बिटवीन 0 है और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 3। अगर मैं इसको काउंट कर लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। इसी तरह अगर आप ये नंबर देखें तो आपके पास 2 जीरोस है दरमियान में, जिसको हम इन बिटवीन जीरोस कहते हैं। और इन बिटवीन जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये चारों नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद यहाँ पे कितनी है? वो है 4। ये आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है 0.0870। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा था कि इसको हम कहते हैं लीडिंग जीरोस। ये दोनों जीरोस हमारे पास क्या है? ये लीडिंग जीरोस थे। और ये जीरो हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। मैंने आपको बताया था कि लीडिंग जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते और ट्रेलिंग जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर हम काउंट कर ले तो 1 2 3, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद इस नंबर में है 3। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखें, बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास है लीडिंग जीरो और ये हमारे पास है ट्रेलिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे और ट्रेलिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे।
तो इसलिए इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी है और ये भी है, तो 1 2 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, वो है 3। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको 3 नंबर्स दिए हैं, आप इन तीनों नंबर को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 15.144। तो क्या ये आंसर आपके पास करेक्ट है? नहीं, ये आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि आप जब भी नंबर्स ऐड करेंगे तो आपने लेस प्रिसाइज नंबर को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 4 नंबर्स है, यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें लेस प्रिसाइज सबसे कौन सा है, वो है 3.4। तो आपका आंसर भी इसी के मुताबिक होना चाहिए कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर हो। तो मैं इसको करेक्टली इस तरह लिख सकता हूं 15.1। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद अब कितनी है, वो है 3। सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में आपने ये देखना है कि लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है। तो अगर आप इन दोनों में देखें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 3 और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 2। ये आपका आंसर है। लेकिन इस आंसर को अगर मैं करेक्टली लिखना चाहूं तो इस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, वो 13 होगा और 13 में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, वो है 2। डियर स्टूडेंट, इन 2 वीडियोस में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर डिटेल में समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।